आप अपनी मोहब्बत का इजहार, अपनी मैनिफेस्टेशन का इजहार करते रहोगे, बनाते रहोगे अपने आप को। जब आपके पास पहुंच गई, उन्होंने आपको बता दिया कि हम आ रहे हैं, तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। और ये नुकसान उस सूरत में है जब आप किसी के ऊपर अंधा एतमाद करोगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। नए साल का पहला हफ्ता और मैं आपके साथ, अपने टैरो कार्ड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बोले इंशाल्लाह। ये जो कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स हैं। तो मैं इनको कहता हूं कि ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के। और ये 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 10 आए, 12 आए, 20 आए, 25 आए, या कोई इवेंट बार बार आए। बहरहाल ये बड़े टेक्निकली बनाए गए हैं और इस पर बड़ा टेक्निकली काम किया गया है। हर कार्ड की कुछ माना होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। इसकी पोजीशन माना की चेंज होती रहती है। ऑर्गेनिक नहीं है कि मैंने ये कार्ड उठाया और ये हमेशा एक ही चीज़ बताएगा। नो, वो अपनी पोजीशन के अलावा चीज़ें चेंज करता रहेगा। असल जो चीज़ होती है वो होती है हमारा लाशऊर और आपका लाशऊर। बुनियादी तौर पे ये कार्ड्स आपको खुद निकालने होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। जब आप खुद निकालते हैं तो आपके दिमाग में आपके तमाम सवालों के जवाब ऑलरेडी अल्लाह पाक ने डाल दिए होते हैं। और ये कार्ड ड्राइवर का काम करते हैं, वो सवाल का जवाब निकालते हैं और मेरा लाशऊर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ देख लेते हैं। वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझसे टेलीफोनिक रीडिंग लेते रहते हैं। जब टेलीफोनिक रीडिंग लेते हैं तो उनके कार्ड मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से तमाम ज़ोडिएक साइंस के कार्ड मैं निकालता हूँ। और फिर आपने देखा कि कमेंट्स भी आते हैं कि लोगों को वो चीज़ें लगती भी हैं, और ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात है कि मैं वाकई उन्हीं की बात कर रहा होता हूँ, और वो कमेंट्स में लिखते भी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें रेजोनेट नहीं होती। सबसे पहली बात है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग करते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो काउंसलिंग, आप ये जो 10 जगह पे मैं कार्ड निकालता हूँ, वो आपको गाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके मसले से मैच ज़रूर करता है। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन समझे ही नहीं, आप इसको मशवरा समझें, काउंसलिंग समझें। और ये काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम का मकसद, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि बार बार भी आ सकता है। जब वो इवेंट बार बार आता है तो मेरे अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था इस इवेंट के लिए। तो वो उसकी काउंसलिंग है, उसका जवाब है। हर मसले का हल और हर मसले का जवाब टैरो कार्ड्स में मौजूद है और कायनात में भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रेडिक्शन की थी नए साल की, एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2024 को हम अच्छे दिल से और बहुत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें, और इसके बाद हम 2025 को खुशामदीद कहें। तो जो फेयरवेल वाला प्रोग्राम था, खुदा हाफिज़ कहने वाला प्रोग्राम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2024 की सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिख लें। लिख ली आपने, तो फिर इसके बाद मैंने कहा था अब आप 2024 की 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे आपको बहुत सबक मिला हो, बहुत लेसन मिला हो। अच्छी चीज़ें तो आपने लिख ली, फ़ौरन याद आ जाएगी। शादी हुई थी, या फिर नौकरी मिली थी, या पैसा आ गया था, या घर बना था, जो कुछ भी है, हेल्थ अच्छी हो गई थी, कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया था, कोई भी आप लिख सकते हैं। 3 अच्छी चीज़ें
365 दिन में आपने अगर कोई मिली हैं तो आपने लिख दी। मगर जो 3 सबक हैं उसको मैंने ये नहीं कहा कि 3 बुरी चीज़ें लिखें। ज़ाहिर बात है, सबक लिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट होगी, तो मैंने कहा था सबक लिखें। सबक का मकसद आपने कुछ सीख ली, तो इसका मकसद है कि बुराई कोई नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ फिजिकल हासिल किया है और कुछ सबक की सूरत में हासिल किया है। और इतना मैं बता दूं, जब आप एक रास्ते से जाते हो और रास्ते में आपके पास गड्ढा आता है जिसमें आपके गिरने का डर होता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा गिर सकते हो, दोबारा उस रास्ते से जाओगे तो संभल के जाओगे। ये वाली मेरी बात जो है, वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अंदाज़ा समझ में आ गई होगी कि आपको पहले से पता होता कि यहाँ पे गड्ढा है और आप बचा के अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में बार बार गिरते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये चॉइस है आपकी कि आपको गिरना है। तो जब टैरो कार्ड ने आपको बता दिया कि ये सबक है, इससे बचो, इससे कोई सीख हासिल करो, तो फिर आपको उसमें नहीं गिरना। वो जो चीज़ आपको याद आ जाएगी जो मैंने आपको कही है। 2024 को बुरा मत कहें, 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा था। गलतियाँ कुछ हमारी थी या हमारे साथ के लोगों की थी, और वो सारा बोझ आप 2024 पे डाल देते हैं। और 2025 बहुत अच्छा है, मुकम्मल नंबर है, 9 नंबर, और ये मुकम्मल नंबर आपको मुकम्मल पावर देगा, ताकत देगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, उनको बहुत पावर देगा। लेकिन अपनी जगह ये नंबर में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसको आपने अपने अपने स्टार के लिहाज से, अपनी अपनी काउंसलिंग के लिहाज से उसको डील करना है। तो 2000 आज मैं जो अभी रीडिंग देने वाला हूँ वो 2025 के पहले हफ्ते की रीडिंग देने वाला हूँ। पहला हफ्ता, पहली रीडिंग, बहुत पॉजिटिव होकर देखिएगा। अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ रेजोनेट करें, अपने सवालात को पहले से जहन में रखें। जब आप पहले से जहन में रख लेंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर जहन में नहीं होगी बात तो फिर हो सकता है कि ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो ऊल फूल बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जहन में रख लिया और उसको मैच करने की कोशिश की, रेजोनेट करने की कोशिश की, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वो टैरो टॉक की। उसमें मैंने ये बताया है, अगर आपके कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में किसी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतरीन टोटके बताए, ऐसे टोटके बताए हैं कि आप आराम से अपनी वो रुकावट को दूर कर सकते हैं। कुछ रुकावटें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। वो जो समझ नहीं पाते वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उन पर काम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। जी टॉरस, अब होगी आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। टॉरस मैं खुद हूँ और टॉरस जितने भी हैं वो मुझे बताते हैं कि मैं भी टॉरस हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लेवल के लोग हैं और मेरी तरह के लोग हैं। ओके टॉरस, मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। तो पहला वाला जो कार्ड है वो इस हफ्ते का कार्ड है, और जो दूसरा वाला कार्ड है वो इसमें रुकावट है, और ये तीसरा वाला जो कार्ड है ये इसकी बेस है। ये नियर पास्ट है, दिस इज प्रेजेंट, और एंड दिस इज नियर फ्यूचर। ये वाला जो कार्ड है ये आपकी सोच, अपनी चॉइस, ये आपके रिश्तेदारों की, ये आपकी होप। इंशाल्लाह ये वाली होप ज़रूर पूरी होगी और इसको मैं पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश से मुराद ये कि मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग ना, मैनिफेस्टेशन पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। तो हम चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, खुद सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। तो आजकल जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो तकरीबन मैं 5-6 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें उनको आप
इनको आप बाउंड नहीं कर सकते कि आपको इतने दिन के अंदर ये काम हो जाएगा, लेकिन आपने लगे रहना है और अनकंडीशनल लगे रहना है। आप अपनी मोहब्बत का इज़हार, अपनी मैनिफेस्टेशन का इज़हार करते रहोगे, बनाते रहोगे अपने आप को। और मैं जो काम कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ कि उसको अचीव कर लूँ, तो उस अचीवमेंट में मुझे बाकायदा मैं वो फील करता हूँ कि मैं ये सारे काम कर चुका हूँ। मैंने बेटे को ये काम दिया हुआ है, बेटी को ये काम दिया हुआ है, अपनी वाइफ को ये काम बोला हुआ है, दोस्तों से मैं ये काम करवा रहा हूँ, फला जगह जाके मैंने ये काम करने हैं। ये मेरी अपनी एक मैनिफेस्टेशन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये वाला जो कार्ड आया है ये शायद उसलिए आया है, और उसमें नो डाउट कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए काम करना चाह रहा हूँ, तो उसमें ये कार्ड भी बहुत अच्छा आया है। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो टॉरस, जब मेरे लिए अच्छा होगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा। आप सब लोग मैनिफेस्ट करते रहा करें, और मैनिफेस्टेशन से मुतल्लिक अगर कोई चीज़ है, वैसे तो मैंने बहुत वीडियो डाली हुई है, और जो चीज़ कोई पूछनी हो तो वो ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, हम देखते हैं इस हफ्ते में ये वाला जो कार्ड है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। और ये वाला जो कार्ड है, आखिरी वाला कार्ड है, ये पेज ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास चीज़ें आ रही हैं, फ्लो में हैं और फ्लो में आ चुकी हैं। मैंने जो मैनिफेस्ट किया हुआ है, मैं थोड़ा सा मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो मैनिफेस्ट किया हुआ है उसमें चीज़ें वाकई मेरे पास आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही, मगर जिस लेवल की मैं चाह रहा हूँ उस लेवल की नहीं आ रही है। एक इंडिकेशन आ चुकी है कि आपके पास हम आ रहे हैं। वो इंडिकेशन एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा आई है मेरे पास पिछले 15-20 दिन में। यानी कि मैं दिसंबर का जब शुरू हुआ है तो तब से अब तक वो चीज़ें 2 दफ़ा आ चुकी हैं, जो कि मेरी जो मैनिफेस्टेशन का हिस्सा है वो 2 दफ़ा आ चुकी हैं। लेकिन जिस लेवल की मैं चाह रहा हूँ उस लेवल की चीज़ नहीं पहुँची जो कि यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि उसमें थोड़ा सा स्लो है, थोड़ी सी रुकावटें हैं, थोड़ी सी और मैंने मेहनत करनी है। तो मैं अपने तौर पे मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने तौर पे मेहनत जारी रखें। चीज़ें अच्छी आपकी तरफ बढ़ रही हैं और आ रही हैं। और ये रुकावट का कार्ड है, एस ऑफ कप्स। मैं तो इसको सपोर्ट का कार्ड समझता हूँ कि इसको सपोर्ट होनी चाहिए, कि मुझे इमोशनली अटैचमेंट है अपनी उस प्रैक्टिकल अप्रोच से, तो आपको भी इमोशनली अटैचमेंट होगी उस अप्रोच से जो कि यहाँ पर आपको चाहिए। ये ज़ाहिर बात है कि जो पहले वाला कार्ड था वो पेंटिकल का था। पेंटिकल का मकसद पैसा है, तो वो पैसा आपके पास आ रहा है, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा अभी मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, और ज़्यादा चीज़ें अच्छी करनी है। तो टॉरस, आपने भी अच्छी करनी है। और इसकी बेस क्या है? क्वीन ऑफ कप्स। मेरे कुछ इमोशनल टारगेट्स, मेरे कुछ इमोशनली नीड्स, उन सबको पूरा करने के लिए मुझे ये वाला काम करना है, आपको भी करना है। टॉरस, मैं निकलना चाह रहा हूँ कि मैं मुझे न बोलूँ, आपके लिए बात करूँ, लेकिन मैं फंसा हूँ। हो सकता है कि आपको समझने में आसानी हो इसको। तो आपको ये टारगेट पूरा करने में आपकी इमोशनल अटैचमेंट मौजूद है, इमोशनल चीज़ें आपके पास मौजूद हैं जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ये वाला जो कार्ड है, द मून का कार्ड है। मून असल में डिपेंडेबल कार्ड होता है, और माँ का कार्ड होता है, दुआ का कार्ड होता है, और कुछ न कुछ आपको मिलने का कार्ड होता है। जी, मेरे पास चीज़ें आई हैं, नियर पास्ट में मिली हैं, इसका जिक्र मैं आपको कर चुका हूँ। तो यहाँ पर भी आपके पास भी चीज़ें आई होंगी, मिल गई होंगी। रिकग्नाइज करना पड़ता है। असल में जो चीज़ें चाहिए होती हैं और जो चाहिए होती है ये वाला, और जो चीज़ें मिलती हैं, इसमें बहुत फ़र्क होता है ना, तो फिर हम इसको रिकग्नाइज नहीं करते। लेकिन जब आपके पास पहुंच गई, उन्होंने आपको बता दिया कि हम आ रहे हैं, तो आपको रिकग्नाइज करना पड़ता है, थैंक्स बोलना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके पास शुक्रगुजारी होनी चाहिए। तो मैंने शुक्र अदा किया है, आप लोग भी शुक्र अदा करें कि पास्ट में आपके पास चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं। अभी करते हैं प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट में ये देखा जाए तो मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, लेकिन ये पार्टनरशिप का कार्ड है, हारमनी का कार्ड है, बैलेंस करने का कार्ड है। तो हारमनी, बैलेंस और पार्टनरशिप 2 ऑफ कप्स है। ये असल में 2 ऑफ कप्स है। कभी कभी मेरे जहन से कार्ड का नाम लेना भूल जाता हूँ, मगर ये बोलना मुझे इसलिए ज़रूरी है कि आपके जहन में भी ये नाम आते रहें। आपका काम नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं
कि अपना टैरो के जो पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं, प्राइवेटली भी मैसेज करते हैं कि हमें आपके रीडिंग से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो बहुत ज़्यादा इसको सबक हासिल करते हैं, इससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है प्रेजेंट में, ये अपने आप को बैलेंस करने का भी कार्ड है। लेकिन पिक्चर में 2-4 किस्म के मैसेज होते हैं। एक कार्ड का अपना मैसेज होता है, वो तो पक्का होता है, उसको आप जेनरिक कह सकते हैं। लेकिन जो पिक्चर, जो फोटो का मैसेज है वो जेनरिक नहीं होता, वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। आपको उसको किसी भी सूरत में पढ़ सकते हैं। आपके पास जो सवाल आया उस सवाल की सूरत में आप इसका जवाब पढ़ सकते हैं। अब ये वाला जो कार्ड अगर कोई रिलेशनशिप में आया होता तो मैं ये कहता कि एक आदमी बैलेंस है और एक आदमी अनबैलेंस है। रिलेशनशिप में आता तो मैं ये भी कहता कि आप किसी की मदद करने के लिए जा रहे हो। तो मुख्तलिफ जवाब आ सकते हैं। तो वो जवाब मेरे पास आ रहे हैं। ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है बैलेंस, तो आपके पास बैलेंस आ रहा है। ठीक है, आप वो बैलेंस ही समझ लें। ठीक है, तो बैलेंस आपके पास आ रहा है, कोई ना कोई आपको बैलेंस करने के लिए आ रहा है और बाहर से आ रहा है। मुल्क से बाहर से कोई भी मैसेज आपके पास कभी भी आ सकता है और आपकी रस्सियां काट सकता है, आपको उड़ने के काबिल बना सकता है। ये वाला जो कार्ड है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दिस इज नॉट गुड, ये नुकसान का कार्ड है। और ये नुकसान उस सूरत में है जब आप किसी के ऊपर अंधा एतमाद करोगे, किसी को अपना सब कुछ दे दोगे। अब कल ही मेरे पास एक क्लाइंट था या थी जो भी है, वो उसने बताया कि उसने अपना सारा पैसा किसी को दे दिया था किसी काम के लिए। अब वो बंदा हैंकी पैकी कर रहा है और उसने उसके ऊपर बहुत ब्लाइंड फेथ किया था। अब वो इस काबिल भी नहीं है कि अब वो किराए के घर में रह रही हैं, वो इस काबिल भी नहीं है कि 2-4 महीने अपने ज़िंदगी के सुकून से गुजार सके। करोड़ों रुपए ले लिया उसका। तो ये वाला जो कार्ड है ये करोड़ों रुपए उस वक्त जाएंगे जब आप ब्लाइंड फेथ करोगे। तो ब्लाइंड फेथ को तो जिंदगी से निकाल दो, किसी सूरत में ना करो, बिल्कुल नहीं करना। आप आंखें खोल के फेथ करो। थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा तेज हो जाएगा, कोई और काम आ जाएगा, किसी और वसीले से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर अपना रिस्क लोगे तो उसका रिस्क का आपके पास कोई ना कोई चीज़ें खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो अपने आप को बचा लो। ये आपकी फीलिंग है, लवर्स की फीलिंग है। आपकी चॉइसेस चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। और ये वाली जो फीलिंग है ये आपके ख़ानदान की, आपके दोस्तों की। वो लोग समझ लें कि आप प्रेशर में हो, बहुत ज़्यादा बोझ आपने लिया हुआ है। यस, बहुत ज़्यादा बोझ है मेरे पास, यस है, मगर उस बोझ की मैं फीलिंग नहीं ले रहा। हालांकि मेरे कंधों में दर्द है। वो दर्द तो पिछले दिनों जो हड्डियों की छोटी सी बीमारी चल रही थी, चिकनगुनिया, उसकी वजह से ये दर्द मौजूद है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की बोझ से भी होता है। इस वाले कार्ड में बाकायदा कंधों पे आपने बोझ उठाया हुआ होता है। दिस इज 10 ऑफ वांड्स और ये आपका कार्ड है। आप सन बनोगे। मून आपको पहले सपोर्ट कर चुका है माजी में, ये आप सन बनोगे, ये आपकी सोच है, ये आपका टारगेट है। इंशाल्लाह आप सन बन जाओगे। और ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये बता रहा है कि भाई आपका टारगेट आ रहा है, आपका पैसा आ रहा है, आपकी सोच आगे बढ़ रही है। इस वक्त हम करते हैं आपका विश कार्ड। आपकी रीडिंग हो चुकी है। कमेंट्स हम नहीं पढ़ रहे, ना पढ़ने की वजह ये है कि अगले हफ्ते पढ़ेंगे। तो इस वक्त आपका विश कार्ड निकालना है मैंने। तो विश कार्ड के लिए आप अपना सवाल सोचें और कार्ड नंबर सोचें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जी टॉरस, ये उड़ के आ रहा है, किंग का कार्ड आ रहा है उड़ के। ओके, अभी देखते हैं विश कार्ड। ओके, विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3। विश कार्ड नंबर 1 में आया है यस, आपका काम हो जाएगा। बहुत मेहनत से होगा और इतने सुकून से नहीं होगा। एडवर्सिटी उसमें मौजूद होगी, आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। विश कार्ड नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। ख़ासतौर पे जिनका टारगेट फैमिली के साथ टाइम गुजारने का है, उनके साथ घूमने फिरने का है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का है, उनका काम हो जाएगा। यस, आपका काम हो जाएगा। ख़ासतौर पे वो वाले लोग जो कि शादी करना चाहते हैं, रिश्ता होना चाहता है और कोई रीयूनियन की बात है, कोई इस किस्म की कहानी है, तो उनका काम भी इंशाल्लाह इस हफ्ते में हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।